हम होलसेल बिजनेस मॉडल अमेज़न पर किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इसके लिए क्या-क्या हैं और इसके अलावा हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके बाद हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी, कौन-सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक होलसेल सीरीज़ जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम होलसेल बिज़नेस मॉडल अमेज़न पर किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इसके लिए क्या-क्या हैं और इसके अलावा हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके बाद हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी, कौन-सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च कैसे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट मेथड है। इसके अलावा हम देखेंगे किस तरह हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और कौन सी कैटेगरी में जाना सूटेबल है होलसेल में। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें देखेंगे। आज की क्लास में जस्ट बेसिक चीज़ें होंगी जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं होलसेल के लिए, इनिशियल रिक्वायरमेंट जो स्टार्ट करने के लिए हैं। इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितनी चीज़ कौन-कौन सी चीज़ चाहिए होगी स्टार्ट करने के लिए, लाइक एलएलसी या इस तरह की। फर्स्ट स्टेप जो है हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद हमारा स्टेप नेक्स्ट होगा जो कि हमें प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या फिर ब्रांड कैसे फाइंड करने हैं, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट कैसे करना है और उसके बाद हम पहली परचेज़ तक का सफ़र इसमें देखेंगे। सो लेट्स सी कि जो फर्स्ट स्टेप है हमें इसमें देखना है कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जो अभी होलसेल बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो आपको 3000 से $5000 तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिसमें आप एलएलसी और सारा कुछ इसमें बनाएंगे और परचेजिंग भी आप पहली इसी इन्वेस्टमेंट से करेंगे। अगर 3000 इन्वेस्टमेंट है डॉलर आपके पास तो आप एक इनिशियल स्टार्ट ले सकते हैं। हम 5000 तक की इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम अरेंज कर लें तो वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा होगी तो ये है कि आप डिफरेंट ब्रांड के साथ कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा इन्वेंट्री और ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 3000 टू 5000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। और इसके अलावा जो चीज़ चाहिए वो है एलएलसी, एलटीडी, ये आपके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा होलसेल का बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता। अगर आप एज ए वीए कर रहे हैं तो ये आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, सारी डिटेल सारी चीज़ें आपको अरेंज करके देगा, सारे एक्सपेंस वो उठाएगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो देन ये खुद आपको अरेंज करनी पड़ेगी। यूएसए के लिए एलएलसी होगी और यूके के लिए एलटीडी होगी। इसमें ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, लाइक सेलर परमिट हो गया, आपको ईआई नंबर या एटीआई नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा और जो भी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन ब्रांड भी मांग सकता है कोई, तो वो भी आपको सारी सेलर परमिट और सारी आप इजीली बनवा सकते हैं जिससे आप एलएलसी रजिस्टर करवा रहे हैं, या फिर आप एजेंट के थ्रू ये आप सारे डॉक्यूमेंटेशन खुद भी कर सकते हैं। एलएलसी और एलटीडी आप खुद भी कर सकते हैं। एलटीडी आपको किसी रजिस्टर्ड एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप एलएलसी करते हैं रजिस्टर तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होगा। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपनी फेसबुक का, उधर आप अगर कांटेक्ट करें तो आपको चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वर्चुअल नंबर। आपको वर्चुअल नंबर चाहिए होगा एक अदद। स्काइप से ले सकते हैं, टेक्स्ट नाउ से ले सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जिनसे आप ले सकते हैं। आपको वर्चुअल नंबर चाहिए होगा क्योंकि अगर आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है तो आपको वर्चुअल नंबर ज़रूरी है। ईमेल पे ब्रांड मोस्टली अप्रूवल नहीं देते, बहुत रेयर हो गया है अब ईमेल पे अप्रूवल मिलना, तो आपको फ़ोन नंबर कंपलसरी है, आपको ये चाहिए होगा। ये थर्ड थिंग जो आपको चाहिए होगी वो है वेबसाइट। आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। प्रोफेशनल वेबसाइट के अलावा भी आप नहीं कर सकते होलसेल बिजनेस, क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट में ये है कि आपने जिस कैटेगरी को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आप टारगेट करते हैं होम एंड किचन को, तो आपकी वेबसाइट पे 4-5 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लिस्टेड होनी चाहिए होम एंड किचन की और इस तरह की पेट सप्लाई की हो गई या फिर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हो गई। तो जिस कैटेगरी को मोस्टली आप टारगेट करने वाले हैं उनकी
उस कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट लिस्टेड होनी चाहिए, और वेबसाइट की लुक जितनी अच्छी होगी ये आपका इतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और इसके बाद आपको अप्रूवल भी इजीली मिल सकता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल से अगर आप किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करेंगे तो वो प्रोफेशनल ईमेल से करेंगे, आप किसी भी जीमेल या फिर आउटलुक की ईमेल वगैरह से नहीं करेंगे। जो प्रोफेशनल ईमेल होती है वो उसकी लुक इस तरह होती है, लाइक इन्फो एट आगे आपकी कंपनी का नाम .com होगा आगे, ऐसा नहीं होगा कि इन्फो एट आगे कंपनी का नाम। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टी मार्ट, सो अगर आपकी ईमेल होगी तो इस तरह होगी info@tmart.com, ऐसी नहीं होगी कि info@tmart@gmail.com। सो इस तरह की एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ईमेल चाहिए होगी वो है info@tmart.com, इस तरह की ईमेल होगी आपकी। एक सेल्स टीम की होगी sales@tmart.com। सो इस तरह की आपको 3-4 ईमेल्स भी चाहिए होगी। ये आपको डोमेन के साथ फ्री मिल जाती हैं। डोमेन और होस्टिंग के साथ जब आप वेबसाइट बनवा रहे होंगे तो आपको ये फ्री मिल जाएंगी। इसके बाद आपको चाहिए होगा अमेजोन सेलर अकाउंट। ये कंपलसरी है, आपको LLC बेस्ड बना लें या फिर LTD बेस्ड बना लें, ये भी आपको चाहिए होगा अमेजोन सेलर अकाउंट। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। पासपोर्ट के बाद आपको चाहिए होगा यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट, जिससे आप अपना एड्रेस वेरीफाई करेंगे। ईमेल और फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा, वो आप अपना पाकिस्तानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें चाहिए और $5,000 तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये कुछ चीज़ें चाहिए जो आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं FBA होलसेल बिजनेस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।